नमस्कार। मैं हूँ योग आचार्य श्री सुमन जी स्वामी और आप देख रहे हैं ग्लोबल योग गीता पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार आपको। सबसे पहले योग गीता शुरू करने से पहले जो हनुमान जी को का वंदन करना आवश्यक है, वही मेरे गुरु हैं, महागुरु हैं, श्री हनुमते नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरणो रघुबर विमल जसु जोदाय फलचार। बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस लोक जागर रामदूत अतुल बल धामा। अंजनी पुत्र पवन सुदामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विरास वेशा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मुंडन उठाए। शंकर सुमन केशव तेज प्रताप महाजगन विद्यावान प्रताप। सभी मारे गए जो आत्माएं हैं उनके लिए पश्चाताप करना आवश्यक है। अपराध जो हुए उसके लिए ओम आवाहनम ना जानामि विसर्जनम पूजाम चैव ना जानामि क्षमस्व परमेश्वर। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर यत पूजितम मया देवी परिपूर्णम तदस्तु मे। यदक्षरम पदभ्रष्टम मात्राहीनम च यद भवेत् तत्सर्वं क्षम्यताम देवी प्रसीद परमेश्वर। यस अस्मित्या च नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णताम यादि याति सद्यो वंदे तमच्युतम। प्रमादात् कृताम कर्म प्रचवेदाधुरेषु यत स्मरणादेवी तद्विष्णु संपूर्णम स्यादिति श्रुति। ओम नमस्त्वंताय सहस्रमुत्रिये मूर्तये सहस्रपादाक्षिरोर्वाहवे सहस्रनामने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। ओम ओम श्री शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगमं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानुगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्ये अस्तिवे वेदे साङ्गपदक्रमोपनिषद् गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं नाविदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। ओम श्री प्रथम अध्याय के आज 28वें श्लोक 29वें श्लोक 30वें श्लोक का जो है विवेचन किया जाएगा। इसमें ओम श्री सारे देवी देवताओं को करोली महाराजाभ्यो नमो स्वाहा। ओम माँ कालिकाभ्यो नमः स्वाहा। विंध्यवासिनी नमः स्वाहा। सभी पात्रों को नमस्कार। जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। ओम अर्जुन उवाच दृष्टवेवं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं स्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। अर्जुन उवाच अर्जुन ने कहा, अर्जुन सेड दृष्टवा देखकर लुक एट इमम इन सारे स्वजनम संबंधियों को रिलेटिव्स कृष्ण हे कृष्ण युद्ध की इच्छा रखने वाले डिजायर ऑफ द वार उपस्थित प्रेजेंट सीदंती कांप रहे हैं थ्रिलिंग मम मेरे माइन गात्राणी शरीर के अंग मुखम मुंह चौभी परिशुष्यति सूख रहा है। अर्जुन ने कहा कि हे श्री कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। हे कृष्ण, अर्जुन said to Sri Krishna that he is not well and his
health situation is not good, his thrilling, and his mind setup is very badly affected to seen those situation and picture of the both of the side of warrior. He come in to the middle of the battlefield and saw everyone who come to the fight and war. And here he saw everyone is his relatives, and he said, and his bow is not in good position. So this is the actual situation of the warrior Arjun. अर्जुन ने यहाँ पर कहा कि हे कृष्ण, मेरी जो स्थिति है वह अच्छी नहीं है। मैं कांप रहा हूँ अंदर से, भीतर से ही मैं बड़ा भयभीत हो गया हूँ उन संबंधियों को देखकर कि जिस पर मैं बाण चलाऊंगा, मेरे जो बो हैं, जो धनुष है, उससे भी बाण कैसे निकलेंगे, यह देखकर मैं भयभीत हो गया हूँ, डर गया। इन द नेक्स्ट श्लोका नंबर 29 ऑफ द फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ द श्रीमद् भगवद गीता, बेपथुश्च शरीरे में रोम हर्षस जायते, गांडिवं स्रंसते हस्तात्व क्वचेव परिदह्यते। बेपथु शरीर का कंपन, थ्रिलिंग ऑफ द बॉडी, च भी ऑल्सो शरीरे शरीर में, इन द बॉडी में मेरे माइंड, रोम हर्ष रोमांच, द skin point of the hair, रोमांच, च भी also जायते उत्पन्न हो रहा है, इंट्रोड्यूसिंग, गांडीवं, गांडीवं, गांडीव इज द बो ऑफ श्री राम, अर्जुन का धनुष गांडीव है। संसते छूट या सरक रहा है, हाथ से वह सरक रहा है। हस्तात हाथ से, बाय हैंड, त्वक त्वचा स्किन, च भी ऑल्सो एव निश्चय ही परिदह्यते जल रही है। मेरा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथों से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। दिस इज द एक्चुअल पोजिशन ऑफ अर्जुन। अर्जुन सेड टू श्री कृष्ण, his body is thrilling, afraid from the war, of the last condition of the war. After that war, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, and my Gandiv is the bow of Arjun, is not in his hand actually, and it is not in the fight condition, and his skin, he think about his skin is burning. This is the actual position of Arjun, who is the warrior of this Kurukshetra field. In the next shloka,
न च शक्नोम्य वस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। न नहीं नॉट च भी ऑल्सो शक्नोमी समर्थ हूँ अवस्थातुम खड़े होने में भ्रमित भूलता हुआ इव सदृश च तथा मैं मेरा माइंड मन मन इनर हार्ट ऑफ द बॉडी निमित्तानि कारण काउज पश्यामी देखता हूँ सी लुक एट द वॉरियर विपरीतानि बिल्कुल उल्टा केशव हे केसी असुर के मारने वाले श्री कृष्ण। केशी हु इज द केसी? केसी इज द श्री कृष्ण। इन दिस श्लोका नंबर 30 मैं यहां अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूं। मैं अपने को भूल रहा हूं और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। अर्जुन said to Sri Krishna, this war is not for the betterment of the Indian subcontinental, and the Mahabharata is not going to some win and something win. It is not for good but for bad. And every war never gives anyone that nice or good. Always it gives everyone something bad. Just like when we dropped the atomic bomb on the Nagasaki and Hiroshima. Nagasaki and Hiroshima is the largest city of Japan, and at that situation the ending of the war, that was Second World War, the Japanese man, about lakhs and lakhs, died in Second World War after the dropping of the atomic bomb. And every war in the First World War is also not for good but for bad. But many times the war is not for good or bad, but it will be fight for something that is not known by some people, some warrior. And in this battlefield of Kurukshetra, Arjun want to know why we are going to fight against our relatives. His body is thrilling. He is very afraid from the war and the ending of the war. He sees after that war, he sees a battlefield is
full of the dead bodies. This is the actual situation and actual position of Arjun, the warrior. And he want to know what we are going on. तो यहाँ पर अर्जुन की जो वास्तविक स्थिति है वह अच्छी नहीं है। उसका जो है माथा चकरा रहा है उन लोगों को देख करके जो उनके संबंधी हैं और वे लोग उनके अगेंस्ट में खड़े हो गए हैं, और जो अन्य जो सज्जन हैं दूसरी तरफ तो सभी लोग युद्ध में मरने के लिए ही आते हैं। युद्ध क्यों लड़ा जाता है? युद्ध लड़ने के लिए जब कोई विकल्प नहीं बचता है तभी लोग लड़ने के लिए आते हैं। यहाँ 5 गांवों का डिमांड था, वह नहीं मिला, तो विकल्प यहाँ पर कुछ नहीं बचा था अर्जुन के पास भी। तो श्री कृष्ण के पास दुर्योधन गए थे, लेकिन दुर्योधन उनके मस्तक के पास बैठ गए और पैर के पास अर्जुन थे। तो उन्होंने देखा, तो सबसे पहले जिन्हें देखा उन्हीं को स्वीकारोक्ति दी कि हम उसी ओर रहेंगे, और जो सर पर बैठे हुए थे उन्हें वह नहीं देख पाए। तो उन्होंने 18 अक्षौणी सेना जो है उन्हें दे दी और एक तरफ स्वयं अकेले रह गए। यहाँ पर यह कहा जा सकता था कि अकेले श्री कृष्ण क्या कर सकते हैं, लेकिन ईश्वर उसी ओर रहते हैं जहां पर कि धर्म होता है। जैसे कपि ध्वज, कपि श्री हनुमान क्यों युद्ध में युद्ध पताका पर थे? वह इसलिए थे क्योंकि यहाँ पर धर्म युद्ध हो रहा है, और धर्म युद्ध जहां कहीं भी हुआ है वह जो कलयुग के भगवान हैं, कलयुग में भी जिन पर आस्था सबसे ज्यादा है वह श्री हनुमान है, और श्री हनुमान पर वे महान भक्त हैं। रामायण काल के युद्ध को भी उन्होंने देखा है और अमर हैं, अजर हैं, उनके हृदय में श्री राम का वास है। श्री राम कौन है? विष्णु के अवतार है, और इस युद्ध में भी श्री कृष्ण कौन है? विष्णु के अवतार हैं, और विष्णु के अवतार होने के कारण से श्री राम के जो भक्त हैं कपि हनुमान, वे युद्ध पताका पर लहरा रहे हैं और युद्ध के ऊपरी मुंडेर पर बैठे हुए हैं। और यहाँ पर जो अर्जुन की स्थिति है वह बहुत दयनीय है। उनका सर चकरा रहा है और हाथों से जैसे लग रहा है कि वो जो है सो सरकता जा रहा है, खिसता जा रहा है। वह युद्ध लड़ने की स्थिति में नहीं है। यहाँ पर जो आचार्य श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय ने अपने पुस्तक में योग गीता में उन्होंने कहा है, जो उनकी जो पुस्तक है यदि जिन लोगों को चाहिए होगी वह प्राप्त कर सकते हैं यहाँ से। यह श्रीमद् भगवद गीता, यह आचार्य श्री योगी राज श्री श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय की आध्यात्मिक दीपिका है। श्री भूपेंद्र सान्याल उक्त आध्यात्मिक की विशद व्याख्या 7वें संस्करण यह किया गया है। यह पुस्तक जिनको भी चाहिए वह इस पता पर आप संपर्क कर सकते हैं, sumanji.shs@gmail.com पर आप इसे भेज सकते हैं। और जितनी भी प्रतियां आपको चाहिए, जो इसका मूल्य होगा उस समय, क्योंकि इसका बढ़ते जा रहा है मूल्य, तो आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय ने कहा है कि यह साधन मार्ग का है, इसमें हम श्री भक्ति वेदांत प्रभुपाद महाशय के द्वारा भी यही व्याख्या देखते हैं कि साधन मार्ग के लिए ही बताया गया है कि सभी लोग युद्ध क्षेत्र में जो महापुरुषस्य का जो भाव है और महापुरुषार्थी हैं, वे सभी एक साथ युद्ध भूमि में आए